नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में एक बार फिर से बीजेपी अपने बड़े मिशन की तैयारी में जुट चुकी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आपको बताएं कि जो जानकारी इस वक्त सामने आई है उसके मुताबिक 23 और 24 सितंबर को एक बार फिर से बीजेपी की बड़ी रैली बिहार में होने जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी है। आपको बताएं कि अमित शाह और जेपी नड्डा इससे पहले भी बिहार पहुंचे थे, जहां पर जमकर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला था। लेकिन अब चूंकि बीजेपी विपक्ष की पार्टी बन चुकी है और बिहार में महागठबंधन की सरकार है, ऐसे में बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से बदल चुकी है और यही वजह है कि एक बार फिर से बीजेपी का जो मिशन है वो बिहार में शुरू होने वाला है, जिसे लेकर सीमांचल के इलाके को चुना गया है। बता दें आपको कि सीमांचल में इस बार जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर करने को लेकर बीजेपी ने इस रैली को करने का फैसला लिया। जिसके बाद आपको बताएं कि 23 सितंबर को पूर्णिया में जो रैली है वो की जाएगी अमित शाह की तरफ से। तैयारियां अभी से ही शुरू है। हालांकि बिहार में चुनाव आने में अभी समय है, लेकिन इससे पहले ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जुट चुकी है और यही वजह है कि अब खुद को मजबूत करने के लिए ये कदम बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। आपको बताएं कि अभी से कुछ दिन पहले एआईएमआईएम के 4 विधायकों को तोड़कर आरजेडी ने अपने में शामिल करवाया था, जिसके बाद आरजेडी के विधायकों की जो संख्या बल है वो बढ़ गई। आरजेडी के कुल 79 विधायक हैं, लेकिन बात अगर हम करें तो जो 4 विधायक एआईएमआईएम से आरजेडी में शामिल हुए हैं, ये चारों विधायक सीमांचल इलाके के ही हैं और यही वजह है कि आरजेडी सीमांचल के इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी और सीएम नीतीश कुमार के रिश्ते की बात करें तो लगातार सीएम नीतीश कुमार की तरफ से या फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि आरसीपी सिंह को मंत्री बनाने का फैसला जेडीयू का नहीं बल्कि बीजेपी का है। बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ने का काम किया, आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया और यही वजह है कि जेडीयू जो है वो बीजेपी से नाराज हो गई। अपनी पार्टी को टूटता हुआ देख सीएम नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसके बाद एनडीए से अलग होने का फैसला सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लिया गया। हालांकि इन तमाम आरोपों को लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से झूठा बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार बेवजह आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब माना यह जा रहा है कि जिस दिन बीजेपी अपनी रैली करने वाली है, यानी कि 23 और 24 सितंबर को जिस मिशन पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं वो अब बिहार आ रहे हैं, उस दिन सीएम नीतीश कुमार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमित शाह अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और यही वजह है कि अब बिहार के राजनीति में जो गर्माहट है वो देखने को मिलेगी और यही वजह है कि अब एक बार फिर से बीजेपी का बड़ा मिशन जो है वो बिहार में शुरू होने वाला है। 23 और 24 सितंबर को जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बिहार आएंगे, जिसके बाद लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी है वो अब बीजेपी की तरफ से की जाएगी। इतना ही नहीं, बता दें आपको कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद से ही विपक्ष यानी कि बीजेपी जो है लगातार हमलावर नजर आ रही है। खास करके महागठबंधन के मंत्रियों पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी का यह भी कहना है कि इस बार नीतीश कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ दागी मंत्रियों को जगह दी गई है और यही वजह है कि जो जनता है वो भी अब सीएम नीतीश कुमार के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ, बीजेपी के सपोर्ट में रहेगी। और ऐसे में ये मिशन जो है वो बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। बीजेपी अपने दम पर बिहार में जीत हासिल करना चाहती है और यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार
कुमार और तेजस्वी यादव को खास करके मात देने के लिए जो तैयारी है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है, जिसे लेकर 23 और 24 सितंबर को अमित शाह और जेपी नड्डा बिहार पहुंचेंगे। बड़ी रैली यहां पर की जाएगी। अब देखने वाली बात होती है कि इस रैली में जब जनता के बीच अमित शाह पहुंचते हैं तो क्या कुछ सीएम नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह की तरफ से कहा जाता है। लेकिन इस बार आपको बता दें कि फोकस सिर्फ और सिर्फ सीमांचल इलाका होगा, क्योंकि सीमांचल में जो है एमवाई समीकरण की अगर हम बात करें तो उस पर भी बीजेपी की खास नजर है। और यही वजह है कि इन तमाम पहलुओं को देखने के बाद एक बार फिर से बिहार में मिशन बीजेपी जो है वो चलाया जाएगा, जिसे लेकर 23 और 24 सितंबर को अमित शाह और जेपी नड्डा बिहार पहुंच रहे हैं। फिलहाल तो इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।